गर्मी से छुट्टी से पहले हवाई किरायों पर नजर रखी जा रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फैज अहमद किदवई ने कहा कि एयरलाइन से पिछले 2 साल के हवाई किरायों का डेटा मांगा गया है। डेटा मिलने के बाद किरायों की और अच्छी तरीके से निगरानी हो पाएगी। एयरलाइंस आर पॉजिटिव एक्चुअली। बात सिर्फ इतनी सी है कि बहुत बार पैसेंजर्स को इसकी जानकारी नहीं होती है कि अगर डिले है तो उनको क्या सर्विस मिलनी चाहिए, कैंसिलेशन है या इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो एक बार वो अवेयर होंगे तो एयरलाइंस पे भी ऑब्लिगेशन होगा कि वो उनको उस तरह की जो उनके राइट्स हैं वो उनको पहुंचाएं। तो हमने दो चीज़ें कही हैं कि आप जब टिकट इशू करते हैं तो उसमें लिंक दे दें, और अब आजकल तो आप जैसी टिकट बुक करते हैं आपके व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे आपको मैसेज आता है, उस पे लिंक दे दें ताकि वो लिंक एक बार कोई क्लिक करे तो कम से कम उसको पता रहे कि उसके क्या राइट्स हैं। ओटीएस जो टिकट बुक करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी बनेगी या एयरलाइंस के लिए? टिकट तो एयरलाइन जारी करता है, और अगर आप अपना नंबर देते हैं तो उस नंबर पे एयरलाइन से आपको मैसेज आता है। आपने बुक किसी से भी कराया हो तो वो तो एयरलाइन ही वो फैसिलिटेट कर रहा है। सर एक और समर वेकेशन आ रहा है और आपने सभी एयरलाइन से बोला था कि भाई जो फेयर का आपने 2 साल का जो डाटा मांगा था, किस तरह का रिस्पांस वहां पे आया है? कुछ एयरलाइंस तैयार हैं, कुछ कह रहे हैं कि पूरा डेटा नहीं, वो हमको एक कंसोलिडेटेड डेटा किस बकेट में क्या सेल हुआ है वो देंगे जी। तो उस पर अभी ये विचार चल रहा है कि उसको हम वैसे ही लें कि हम उससे पूरा डेटा लें, तो उस पर एक फाइनल डिसीजन होना है। फिर उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार समर वेकेशंस में थोड़ी सी कंट्रोल रहेगा जो एयर फेयर्स हैं उनके ऊपर इन स्टेप्स के बाद। एयर फेयर का एक्चुअल जब तक पूरा डेटा नहीं हो तब तक ये कहना कि क्योंकि हम लोग एक डेटा जो आपको भी भेजते हैं जिसमें हाईएस्ट बकेट में कितना सेल हुआ है और उससे कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है, अगर आप उस डेटा को देखेंगे तो वो लगभग 10% के नीचे ही रहता है, बल्कि बहुत सी एयरलाइंस का तो 4 या 5% रहता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से 500 रुपए के जले नोटों का मामला गर्माता जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा पर किसी भी तरह के न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार से जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। होली के दिन दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। उन्होंने वहां पर मौके पर काफी सारा कैश देखा और इसकी रिपोर्ट्स भी मीडिया के अंदर आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉलेजियम की बैठक बुलाई और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से भी हाई कोर्ट से इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई करते हुए 3 जजों की एक कमेटी बना दी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सारी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डालने के निर्देश भी दिए। उससे जुड़े हुए सारे वीडियो भी पब्लिक डोमेन के अंदर डाल दिए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया जाए। तो उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक सर्कुलर जारी किया और जस्टिस यशवंत वर्मा को सारे न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया। उनकी जितने भी केसेस की वो सुनवाई कर रहे थे उन्हें रोस्टर के जरिए दूसरे जजों को दे दिया गया सुनवाई के लिए। अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच 2 कमेटियां कर रही है। एक सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बनाई है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब जब इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट सामने आएगी तभी असली सच्चाई सामने आ पाएगी। आवाज अड्डा में आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा होगी। जज के घर नकदी करप्शन की मिस्ट्री 7:57 पर जरूर जुड़िए। कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में है। इस बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाकर कामरा बुरे फंस गए हैं। कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं शिंदे के समर्थक कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया था। वीडियो सामने आने के बाद शिंदे गुट के
शिवसेना कार्यकर्ता भड़क गए और भारी संख्या में समर्थक कल देर रात मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहीं पर वीडियो शूट हुआ था। शिवसेना समर्थकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद शिंदे समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आज दोपहर बीएमसी की एक टीम भी स्टूडियो में पहुंची थी और कुछ अवैध निर्माण पर हथौड़ा भी चलाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कुणाल कामरा को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। सभी को ये पूरा गाना सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है। इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता।